अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री में वेलकम है आपको। बेटा, जिस तरह से आपको मालूम है कि हम 10th यूनिट आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं और 10th यूनिट हमारे पास है 10th क्लास में, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हम आप लोगों को जो थ्योरीज थी अबाउट एसिड्स एंड बेसिस वो हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके साथ। और अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जी बच्चों, हमारे पास जो है वो जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि एसिड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक हैं और इसी तरह से जो बेसिस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। तो आप अपनी जो बुक्स हैं वो ओपन कीजिए, ठीक है, और इस पे हम टेस्ट योरसेल्फ 10.1 उस दिन आप लोगों को करा चुके हैं। तो आप उससे आगे जो है वो आप पेज नंबर 27 जो है वो ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 27 अपनी बुक्स को ओपन करें, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर के शुरू में आप लोगों को बता चुके हैं। एसिड्स की जो टेबल बना हुआ था, ठीक है, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछता है तो आप वो लिख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम मेन यहाँ पे शुरू करेंगे आप लोगों के साथ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। एसिड रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बेटा एसिड्स जो हैं वो एक्सप्लोसिवली का यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, धमाके के साथ जो है वो एक्सप्लोसिवली जो एक्सप्लोज होता है, एक्सप्लोड होते हैं ये मेटल्स के साथ। जिस तरह से सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनके साथ जो है वो रिएक्शन करते हैं। हाउएवर dilute acids HCl and H2SO4 reacts moderately with reactive metals like magnesium, zinc, iron and aluminium, ठीक है। Fe आयरन है और एल्यूमिनियम Al। तो ये हमारे पास कौन से हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आइए ये रिएक्शन हम जरा करीब करके देखते हैं। बेटा हमारे पास ये जो एक्टिव मेटल्स हैं, वैसे तो ये सोडियम और ये जिनका जिक्र किया है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनके साथ एक्सप्लोसिवली जो है वो रिएक्शन होता है। लेकिन डाइल्यूट एसिड्स HCl एंड H2SO4 जो हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, जिस तरह जिंक, एल्यूमिनियम बता रहे हैं, तो इनके साथ क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट, ठीक है। आइए देखते हैं। जिंक जब जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये H2 इसमें से निकल जाती है एज अ हाइड्रोजन गैस और ये जिंक इस सल्फेट के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है, जिंक सल्फेट, ZnSO4 बना। और साथ में देखें कौन सी गैस? H2। और ये एरो का जो साइन है ये शो कर रहा है कि गैस जो है ये गैस है और ये गैस जो है वो अपवर्ड जा रही है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, ये भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये देखें, एरो साइन यहाँ भी दिखाया गया है, ये दोनों रिएक्शंस। अच्छा बेटा, रिएक्शंस आपके अब 10th में ज़्यादा होंगे तो आप लोगों ने ये रिएक्शंस लिख लिख के जो है वो तैयार करने, राइट करेंगे इनको, जितनी ज़्यादा रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये भूले नहीं, ठीक है। पहला रिएक्शन था रिएक्शन विद मेटल्स, जो आपको समझ में आ गया कि जो एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, उनके साथ एक्सप्लोसिवली जो है वो एसिड्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करके रिस्पेक्टिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है ये प्रोड्यूस होती है। अब ये आपका MCQ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस तरह से फिंगर टिप्स पे ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि एसिड्स जब मॉडरेटली जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, साथ में इनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा। जबकि अगर जो एक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, उनके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, ठीक है। वो रिएक्शंस हमारी बुक में नहीं है मौजूद, ठीक है। अगला है रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। अच्छा, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। Acids reacts with carbonates and bicarbonates to form corresponding salts with the evolution of और with the production of carbon dioxide gas। अब ये पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, इस कार्बोनेट के साथ HCl देखिए रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ये HCl रिएक्शन हो रहा है इसके साथ, डाइल्यूट HCl है। तो क्या बन रहा है? कैल्शियम का सॉल्ट बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, CO2। ये एरो साइन क्या शो कर रहा है कि गैस है, ऊपर जा रही है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट होगा तो ये हाइड्रोजन नहीं लगा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो NaHCO3 होगा, और सोडियम कार्बोनेट अगर सिर्फ होता तो NaCO3 होता।
सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम सल्फेट बन रहा है Na2SO4 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ भी रिलीज हो रही है और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले रिएक्शन में क्या देखा कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब एसिड्स रिएक्शन करते हैं। दूसरा रिएक्शन आपको मैंने क्या सिखाया, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब एसिड्स जो हैं वो रिएक्शन करते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, दो रिएक्शन समझ में आ गए। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद बेसिस। बेटा एसिड्स जो हैं ये बेसिस में भी हमारा रिएक्शन आएगा, यहाँ भी है। एसिड्स जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, और इस दौरान में जो हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन होते हैं इनके सॉल्ट और एसिड के वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं और इंटरचेंज होकर वाटर बना देते हैं। आइए इसको मैं आपको करीब से रिएक्शन समझा। अब देखिए यहाँ पर ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये देखिए OH आयन यहाँ पे था। जाहिर सी बात है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी मिलेगा इसका एक्सेस सोल्यूशन बनाएगा तो ये आयन्स में चेंज हो जाएगा ना। तो इसके जो OH नेगेटिव आयन्स हैं वो इस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर HOH यानी H2O पानी बना देंगे और यहाँ से ये पॉजिटिव आयन सोडियम का और यहाँ से ये क्लोराइड एंड नेगेटिव ये आपस में सॉल्ट बना। ये प्रोसेस जो होता है जिसमें ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो हैं या अमोनिया जो है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयंस ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज होते हैं। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, यानी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज खत्म कर देता है और बेसिस जो होती हैं वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो छोड़ देती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं तो इस इसको न्यूट्रलाइज कहते हैं ना, फला न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कहीं भी नहीं, कहीं का नहीं रहा। ठीक है, ना एसिड रहा और ना बेस रहा, तो अब क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो सॉल्ट इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड एक क्या है, बेस है और H2SO4 क्या है, एक एसिड है। तो कॉपर ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो कॉपर सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है और वाटर बनता है। तो हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि जब भी एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्शन या बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगी और इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। शाबाश। अगला रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स। शाबाश। एसिड्स जैसे सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स विद लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। आइए इस रिएक्शन को और से देखते हैं। अब ये क्या है, कैल्शियम सल्फाइड है और ये कैल्शियम सोडियम बायसल्फाइड है, CaSO3 दैट इज कैल्शियम सल्फाइड। SO3 जो आयन होता है ये सल्फाइड का आयन होता है। ये भी आप लोग 9th क्लास में ये आयन सीख चुके हैं, यूनिट नंबर 1 में सिखाए थे 9th में हमने। कैल्शियम सल्फाइड जो है जब HCl के साथ रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है, इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम यहाँ से आया पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एसिड से लिया और लिबरेट क्या हुई, कौन सी गैस लिबरेट हुई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई। ठीक है, और साथ में क्या बना, वाटर बना। दूसरा रिएक्शन क्या है इसका, बायसल्फाइड्स के साथ। बायसल्फाइड में हमारी एग्जांपल है सोडियम बायसल्फाइड की NaHSO3। ठीक है, मैं फिर आपसे कहूंगा कि रिएक्शन आप जब तक राइट नहीं करेंगे आपको ये याद नहीं होंगे। कई दफा आप इन्हें लिखेंगे तो आपको ये याद होंगे। दूसरा फिंगर टिप्स पे आप लोगों ने इसको तैयार करना है। HCl के साथ रिएक्शन हो तो इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड NaCl, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई और साथ में वाटर बना। अब तक हम 4 रिएक्शंस कर चुके हैं। पहले रिएक्शन में हमने मेटल्स के साथ देखा, मेटल्स के साथ कौन सी गैस लिबरेट हुई थी, हाइड्रोजन। शाबाश। दूसरा हमने देखा कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ कौन सी गैस इवॉल्व हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश। थर्ड में हमने क्या देखा, थर्ड रिएक्शन हमारा क्या था, थर्ड रिएक्शन में हमने देखा कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन हुआ था बेसिस के साथ, एसिड्स और बेसिस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया था। और फोर्थ रिएक्शन में अभी आपने सल्फाइड्स और बायसल्फाइड्स के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनते हुए देखी और साथ में इनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स और वाटर बना। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड्स। अब सल्फाइड्स कैसे, सल्फाइड्स ऊपर SO3 थे, सल्फाइड्स जो होते हैं वो सिर्फ S आता है, जिस तरह से आयरन सल्फाइड FeS। ठीक है, इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये काफ़ी डेंजरस रिएक्शंस होते हैं क्योंकि H2S गैस जो है ये एक डेंजरस गैस है जिससे इंसान की डेथ हो सकती है। H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है FeS का, तो FeSO4 यानी आयरन सल्फाइड बन रहा है, फेरस सल्फाइड, फेरन सल्फेट, सॉरी SO4 सल्फेट होता है, H2S बना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जनरेट। ठीक है,
अब यहाँ पे एक डू यू नो का नोट है, फॉलोइंग एसिड्स आर द मिनरल एसिड्स। कौन कौन से हैं भाई मिनरल एसिड्स, आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला मिनरल एसिड है HCl, दूसरा मिनरल एसिड है H2SO4 और तीसरा है नाइट्रिक एसिड। शाबाश। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस 5 जो आपके पढ़े उसके बाद फिर यूजेस ऑफ द एसिड। ठीक है, ये बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन, यूजेस ऑफ द एसिड 2 नंबर में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड्स के यूजेस बताए गए हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या क्या हैं बेटा, ये फर्टिलाइजर्स जो खादें होती हैं उनको बनाने में काम होता है, यूज होता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट बनाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कैल्शियम सुपर फॉस्फेट एक खाद है ये भी। इस तरह से एक्सप्लोजिव्स बनाने में जो है H2SO4 का इस्तेमाल है। पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, डाइज डिफरेंट जो कलर्स नहीं होते वो डाइज कहते हैं उनको। ड्रग्स, डिफरेंट दवाइयाँ बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं हमारी, जो गाड़ियों में लगी हुई होती हैं, उनके अंदर हमारे पास जो है वो ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट भी इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले एसिड की तरफ जिसका यूज दिखाया गया है, सिखाया गया है, और वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जिस तरह खादें जो ऊपर बताई हैं, अब इसमें कौन कौन सी खादें हैं, अमोनियम नाइट्रेट है। ठीक है, वो जो है इससे बनती है। एक्सप्लोजिव्स बनाने में ये भी इस्तेमाल होता है। पेंट्स, ड्रग्स एंड एचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट। अब ये एचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट्स क्या है, आपने अमूमन देखा होगा घरों में बड़े खूबसूरत से कॉपर की प्लेट्स लगी हुई होती हैं जिसपे अल्लाह या रसूल का नाम लिखा हुआ है या आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, या कॉपर की कोई प्लेट होती है जो दीवार पे ऑर्नामेंट के तौर पे, सजावट के तौर पे लगी हुई होती है। या बाज़ औक़ात आपने हाथी घोड़े टेबल पे पड़े हुए देखे होंगे, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल। उनके ऊपर जो इचिंग वर्क होता है ना, वो जो खुदाई का काम होता है कॉपर के ऊपर, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। जहाँ से खुदाई करनी होती है वहाँ थोड़ा थोड़ा नाइट्रिक एसिड लगाकर उसकी खुदाई होती है। ठीक है, अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स। मेटल्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। टैनिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब ये टैनिंग इंडस्ट्री क्या है, इसको समझ लें बेटा। चमड़ा बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जो एनिमल की स्किन्स होती हैं उनसे जो चमड़ा बनता है उसको टैनिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा टैनिंग इंडस्ट्री क्या होती है। एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, तो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। अगला एसिड है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बच्चों इस्तेमाल होता है फूड प्रिजर्वेशन में। ये एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है। आपके घर में कोई भी चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल नूडल्स आते हैं या कुछ और आता है, तो आप उसके अंदर देखें एंड पर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं या उसके पैकेट के ऊपर, तो आप देखें उसमें अमूमन आपको सोडियम बेंजोएट मिलेगा। ये जो बेंजोएट होता है, ये सोडियम या बेंजोइक एसिड, ये डिफरेंट, इसकी फिर आगे फील्ड बहुत सारी क्लासेस हैं बेंजोइक एसिड्स की। जिस तरह जिसमें मैंने भी आपको एक बताई एग्जांपल बताई, सोडियम बेंजोएट। अब ये जो बेंजोइक एसिड्स होते हैं ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए, यानी लंबे अरसे तक हमें, मिसाल के तौर पे अचार है या चटनियां हैं या जो बोतल में चीजें आपकी आती हैं इस तरह से, वो कितने दिन तक रहती हैं। अब आपका जो दूध होता है अमूमन, ये डब्बे वाला जो दूध, मिल्क पैक या हलीब, उसके अंदर भी ये प्रिजर्वेटिव्स होते बहुत नुकसानदेह। ठीक है, लेकिन ये आजकल तो बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं। अगला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, एसिटिक एसिड भी फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है अमूमन, और हमारे पास जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए अमूमन अचारों और चटनियों में एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। नेचुरल एसिटिक एसिड कहाँ होता है, बिल्कुल सही जी, नेचुरल एसिटिक एसिड आपका लेमन के अंदर या ऑरेंजेस के अंदर होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प्स। वास्प जो होती हैं, ये जो भेड़ें होती हैं, जो धबूक होती है, जब आपको काट लेती है तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा लेमन रगड़ते हैं या आप प्याज रगड़ते हैं, उनके अंदर एसिटिक एसिड होता है, तो वो क्या होता है, आपका वो जख्म जो होता है वो ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ये आप लोगों ने याद करने हैं। ये आप लोगों के आते हैं पेपर में। सिट्रिक एसिड कहाँ होता है, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन या ऑरेंजेस में। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क, जो फटा हुआ दूध होता है उसमें होता है। फॉर्मिक एसिड होता है बीज एंड आंट्स के स्टिंग्स के अंदर, उनका जो स्टिंग्स होते हैं। ब्यूटायरिक एसिड होता है रेंसिड बटर में। टार्टेरिक एसिड होता है टैमरिंड, इमली के अंदर और ग्रेप्स के अंदर और एप्पल्स के अंदर। मैलिक एसिड होता है एप्पल्स के अंदर। यूरिक एसिड होता है यूरिन के अंदर, और स्टीयरिक एसिड होता है जितनी भी फैट्स होती हैं, चर्बियां होती हैं, इनके अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल आपसे फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ 10.2 में आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो आप मेरे हाल में कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 4 क्वेश्चंस आप लोग आज देख लीजिएगा, मैं कल मजीद भी इसको बता दूंगा। ठीक है,
तो आप जो है ये टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन जो हैं आप कर लें। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।